दोस्तों आज गंगा पे बात करते हैं। माँ गंगा जो कि हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, हमारे आध्यात्म का एक बहुत बड़ा एक अंग है। साथ में जो किसान भाई हैं हमारे, या हमारे कृषि प्रधान जो देश है, उसका एक बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था को चलाने वाली माँ गंगा जो नदी है। साथ में व्यापार की अगर दृष्टि से देखें तो उसमें भी बहुत बड़ा जो एक साथ में लोगों की प्यास बुझाने वाली इतने बड़े क्षेत्र में है, वो भी हमारी माँ गंगा है। साथ में लोगों को यहाँ टूरिस्ट लाने के लिए जो काम कर रही हैं, तो वो भी हमारी माँ गंगा है। तो माँ गंगा के ऊपर आज हम बात करते हैं कि माँ जो गंगा है उसको आध्यात्म से कैसे जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया। साथ में साइंस भी ऐसा क्या मानती है कि जो माँ गंगा का जो जल है उसको प्रणाम करती है। तो हज़ारों साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उस समय ऋषि महात्मा यहाँ तप करने के लिए, जाप करने के लिए, योग करने के लिए जाया करते थे हिमालय साइड। तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ गंगा है मौजूद है, नदी है जो ये, और जिसको ये भी बोला जाता है कि जो भागीरथी के द्वारा इस गंगा को महादेव से उन्होंने लेके धरती पे लाया गया, और जिसके नाम पर भागीरथी गंगा इसका नाम पड़ा। और इसके साथ साथ इसके अंदर ऐसी खूबी पाई जाती है कि ये पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। इसके ऊपर उन्होंने जो ऋषि महात्मा हैं उन्होंने बताया कि जो आध्यात्म से चीज़ जोड़ती जाती है वह चीज़ बच जाती है ना, उनका जो मानना था। लेकिन जो चीज़ आध्यात्म से नहीं जुड़ पाती है उसका नाश हो जाता है, वो कभी ना कभी धीरे धीरे करके ख़त्म कर दी जाती है। या फिर जो चीज़ प्रयोग में होती है सिर्फ वो बचती है, और जो प्रयोग में नहीं होती है वो समाप्त हो जाती है। आप उसी के रूप में आप यमुना नदी को देख सकते हैं। और यमुना नदी थी जो दिल्ली से कभी निकलती थी, आज लुप्त हो चुकी है। हमारी कुछ सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं तेज़ी से। और वहीं अगर गंगा नदी को देखें तो वो गंगा नदी आज भी फल फूल रही है, और पहले के मुकाबले आज की डेट में और ज़्यादा तेज़ी से विख्यात हो रही है। क्यों? क्योंकि उसका यूज़ बढ़ा दिया गया, उसको धर्म से जोड़ दिया गया, और वहीं सरस्वती नदी की ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया। जब ऋषि महात्मा ऊपर योग ध्यान करने के लिए जाया करते थे तो उन्होंने देखा कि इस नदी के पानी में अनूठा एक राज छुपा हुआ है, एक रहस्य छुपा हुआ है, जिस रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको यदि हम जान लें तो हो सकता है कि हमारे एक स्वस्थ जीवन को बिताने में इसका बहुत बड़ा भाग होगा। हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने में ये बहुत अहम भूमिका निभाएगी ये नदी। तो वो किस प्रकार से कि हमारी बॉडी के अंदर अनेकों प्रकार के यानी कि रोग बनाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वहीं यदि हम गंगा नदी को देखें तो उसके अंदर उन रोग के जो बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। यदि हम गंगा नदी के पानी का सेवन करते हैं लगातार रूप से, तो हमारे जो रोग पैदा करने वाले रोग यानी कि बैक्टीरिया हैं वो तेज़ी से मरना शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रकार से उस समय यानी कि जो ऋषि महात्मा थे उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया, और जो ये बात थी वो सब जगह बता दी कि मैं यानी कि महादेव के द्वारा गंगा जी नदी हैं वो धरती पे लाई गई भागीरथी जी के द्वारा, और इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। इस माँ गंगा की हमें पूजा करनी चाहिए, ये हमारी माँ के समान है। ये हमें जल देती है, अन्न भी देती है, और हमें भूमि भी देती है जिसको हम धरती माँ बोलते हैं। इसने बड़े बड़े डेल्टा बनाए हैं, तो इसको पुजवाना और इनका पूजा पाठ करना शुरू करवा दिया, जिसके कारण लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ गई, आस्था जुड़ गई, और इससे लोग तेज़ी से जुड़ना शुरू हो गए। अब लोगों को जब लोग किसी भी चीज़ के प्रति वहाँ जाते हैं यानी किसी भी चीज़ को मानते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं धीरे धीरे आध्यात्म के साथ साथ वहाँ पर व्यापार भी पहुँच जाता है। जब लोग तेज़ी से वहाँ जाना शुरू हो गए, टूरिस्ट यानी कि बढ़ना शुरू हो गए, तो वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से व्यापार खड़ा होना शुरू हो गया, होटल बनने शुरू हो गए। इसके साथ साथ वहाँ पे यानी कि खाने के लिए चीज़ें होती हैं वो बनना शुरू हो गए। धर्म के लिए जो आश्रम बनाए जाते हैं धार्मिक कार्य करने के लिए वो बनना शुरू हो गए, भंडारे चलना शुरू हो गए, व्यापार लगना शुरू हो गया, यातायात वहाँ पहुँच गया, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगनी शुरू हो गई, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो गया। अब आते हैं कि इसके अलावा ऐसा क्या राज छुपा है गंगा के अंदर कि जिससे कि ये वो पानी ख़राब नहीं होता है या फिर हम जो है स्वस्थ रहते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिसर्च चली थी, जो कि रिसर्च बहुत सारे लोगों ने करी। आईआईटी के जो एक प्रोफेसर हैं जो कि रिटायर हैं, जिनका नाम देवेंद्र स्वरूप भार्गव जी हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी। तो उन्होंने बताया था कि गंगा नदी के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इस नदी को स्वस्थ और निर्मल बनाने में, स्वच्छ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि इसको गंदा होने ही नहीं देते। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि यदि हम इसमें कोई भी सड़ी चीज़ डाल दें तो कुछ ही समय के अंदर या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो खुद जो सड़ी हुई चीज़ है वो वहाँ से समाप्त हो जाएगी, और ये नदी फिर से शुद्ध
हो जाएगी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको शुद्ध बनाने के लिए तत्पर है? इस चीज़ की खोज में तेज़ी से बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे कि पूरी दुनिया की नदी जो हैं वो गंदी होती जा रही हैं, वो सड़ना शुरू हो जाता है, पर ये जो गंगा नदी है उसका ऐसे पानी में क्या पावर है कि जो सड़ता ही नहीं कभी। तो इस चीज़ की खोज तेज़ी से शुरू हो गई, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठना शुरू हो गए, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु बैठना शुरू हो गए। किसी ने इसको महादेव की गंगा बोलना शुरू कर दिया कि महादेव की गंगा ये कैसे ख़राब हो सकती है। किसी ने बोल दिया कि माँ गंगा है, माँ गंगा कभी अशुद्ध कैसे हो सकती है। किसी ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये इतनी बड़ी नदी है, इसमें इतने बड़े लेवल पर हम कुछ गंदगी डालते ही नहीं। तो किसी ने कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर टॉपिक छड़ने शुरू हो गए। लेकिन जो खोज निकल के आई वो डॉक्टर जो भार्गव जी हैं उन्होंने उसको क्लियर किया कि इस नदी के अंदर जो कि हिमालय से गौमुख से होती हुई आ रही है, तो इसमें ऐसी कोई ना कोई चीज़ मिल के आ रही है जो कि इसको सड़ने से बचा रही है, इसको शुद्ध करती है। चाहे ये कितनी ही गंदी हो जाए, ये खुद को अपने आप साफ़ करने की पावर रखती है। इसी की एक एग्जाम्पल और चलते हैं, हम कुछ समय और पीछे चलते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि एक लखनऊ के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, तो डॉक्टर नौटियाल जी, तो जिन्होंने रिसर्च करी थी इसके ऊपर, वो ये बताते हैं कि गंगा नदी के अंदर हिमालय गौमुख की तरफ से कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ, इस प्रकार की वनस्पतियाँ जो पानी के अंदर पाई जाती हैं, या फिर जो पेड़ों में से निकल के पत्तियों से छुप के जो उनका जो रस है, अर्क है, वो इनमें मिल के आ रहा है, जिसके कारण इसकी जो एंटीबायोटिक जो वाली जो पावर है वो तेज़ी से विकसित हो जाती है। और वो जो मिनरल हैं, जो वो बैक्टीरिया हैं, वो नदियों से, जड़ी बूटियों से इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि इसको सड़ने से बचाती है। वहीं यदि हम और पुरानी बात करें तो लगभग 125 साल पहले अगर हम जाते हैं तो अंग्रेज़ों के समय में M.E. हॉकिन नाम के एक अंग्रेज हुआ करते थे। उन्होंने भी इसमें लिखित में दिया है कि गंगा एक इतनी पवित्र नदी है जिसका मैं आज तक यानी कि नहीं पाया हूँ कि ये इतनी पवित्र कैसे है, ये इतनी शुद्ध कैसे है। क्योंकि जब भी वो इंग्लैंड जाया करते थे तो उसमें कई महीने उनको इंग्लैंड जाने में लगते थे, वापस आने में भी कई महीने लगते थे। तो वो जब भी इंग्लैंड से आते समय इंग्लैंड का पानी अगर रख के लाते थे तो वो 15 ही दिन में सड़ जाया करता था, जिसके कारण उन्हें प्यासा या फिर कम पानी पी पी के गुजारा चलाना पड़ता था भारत आने तक। और यहीं जब वो गंगा नदी का पानी यहाँ से भर के ले जाते थे इंग्लैंड जाते समय, तो वो उसके भी कई महीनों बाद तक बहुत इजीली वहाँ पर स्वच्छ रूप में बना हुआ रहता था और कभी ख़राब ही नहीं होता था। इस प्रकार वो आश्चर्य में थे कि ऐसा गंगा की नदी में क्या है कि ये पानी सड़ता ही नहीं, और जो हम अपनी देशों की जो नदियों का पानी लेके आते हैं वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, जिसके कारण उनको प्यासा मरना पड़ता है। तो वो भी इस खोज में लगे हुए थे। और M.E. जो हॉकिन है उन्होंने एक और उजागर किया कि उन्होंने देखा कि उस समय तेज़ी से हैजा उस समय फैलना शुरू हो गया था। तो जिन जिन लोगों को हैजे के समय में वो पानी पिलाया गया तो उनका हैजा, उनका मलेरिया, जो उनके ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या खून से रिलेटेड है, इसके साथ साथ जो आपकी पेट से रिलेटेड जो भी समस्या हैं वो धीरे धीरे करके सप्ताह ही ठीक होना शुरू हो जाती थी। और इसके अलावा हम चलते हैं अब नौटियाल जी के पास। तो नौटियाल जी ने भी एक रिसर्च करी थी कि जिसमें हैजे के कुछ बैक्टीरिया इसके गंगा के कुछ पानी में डाला गया, जिससे बाद उसको रख दिया गया, और यानी कि लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ही हैजे के जो बेचारे बैक्टीरिया हैं वो मर गए सप्ताह ही, और ये पानी फिर से शुद्ध हो गया। तो सोचिए कि बीमारियों को ख़त्म करने की पावर भी इस नदी के अंदर है। ये इतनी शुद्ध नदी है, ये इतनी पवित्र नदी है। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे हमारे भार्गव जी की, तो वो भी ये बात बताते हैं कि जो ये नदी जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक जा रही है, वहाँ तक इस नदी के तलहटी में कुछ इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और यानी कि गुड बैक्टीरिया को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो कि इस नदी में तेज़ी से ऑक्सीजन यानी कि अंदर बनती रहती है स्वयं। एक तो ये होता है कि बाहर से ऑक्सीजन जाना, और एक अंदर ही खुद अपने आप ऑक्सीजन का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन बैक्टीरिया को यानी निर्माण करना, तो इसके जो पावर है ये इस गंगा नदी के अंदर स्वयं से ही है, इसमें किसी ने नहीं डाली। और जो जड़ी बूटियों से जो यानी कि तत्व मिल के आते हैं वो और इसमें सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं, इसको और 4 चांद लगा देते हैं इसकी पावर में, इसकी पावर और बढ़ जाती है नदी की। तो इस प्रकार से गंगा के अंदर ऑक्सीजन बनाने के, गुड बैक्टीरिया बनाने के और रोगों से लड़ने के जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, जिन्होंने इसको माँ के रूप जो दर्जा दिया वो बिल्कुल सही दिया। और इन लोगों ने जो खोज करी इनको बार बार सत सत नमन। और आज की डेट में हमारे देश के मूर्ख लोग इसी नदी को गंदा करने में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरस जाएंगे
इनकी आने वाली पीढ़ियाँ इतने यानी कि बीमार हो जाएगी कि जिससे ये ज़िंदगी में उनको नहीं बचा पाएंगे। वायरल जो इन्फेक्शन इनको जो होगा उस बीमारी से ये नहीं बचा पाएंगे और बीमार होते चले जाएंगे लगातार। इसलिए मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस गंगा नदी को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें और जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं बन रही हैं उनसे अपने आप को बचाएं, इस देश को बचाएं। नमस्कार।